जिस्म पर सर से लेकर पांव तक 92 जख्म लगे। 92 जगह से हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से खून निकल रहा है और जब तराने वाला जख्म लगा हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नशहदु
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात से आला औला बाला कामिल मुकम्मल अकमल हसीन अहसन अफजल और अशरफ बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हजरात सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सल्फ सालिहीन और हमारे वालिदैन पर। हमारा अकीदा है जब से ये कायनात बनी है और जब तक ये कायनात रहेगी, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम जैसी ज़ात, आप जैसी शख्सियत, ना इस कायनात के अंदर आई है और जब तक ये कायनात रहेगी उस वक्त तक, क़यामत तक आप जैसी शख्सियत और ज़ात पैदा नहीं हो सकती। इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं कि हर मुसलमान ये अकीदा रखता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे हसीन तरीन शख्सियत आमिना के प्यारे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपसे बढ़कर रोबदार, आपसे बढ़कर जाहो जलाल, आपसे बढ़कर रोशन और ताबनाक, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपका रोब, आपका दबदबा, आपका हुस्न, आपका जमाल, आपका जलाल इतना कि सारी कायनात के साहिबाने हुस्न और सारी कायनात के साहिबाने जलाल इकट्ठे हो जाएं तो इतना जलाल और हुस्न न टपके जितना अकेला आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से हुस्न और जमाल जलाल टपके। एक तरफ हुस्न यूसुफ
और सारी कायनात के हसीन इकट्ठे कर लिए जाएं, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि सारी कायनात के सारे औसाफ, सारी खूबियां, सारी सलाहियतें जो अल्लाह ने पूरी दुनिया को अता की, वो सारी दुनिया के सारे कमालात, सारे औसाफ अगर इकट्ठे किसी की जात में होते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है कि जिसमें रब ने सारे अलग अलग सारी दुनिया के बनाए गए कमालात और औसाफ को जमा कर दिया। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजदारी आंचखूबा हमादारन तू तन्हदारी। सारी दुनिया के सारे लोग जो खूबियां एक एक लेकर के आए, अल्लाह ने आप अकेले की जात में उन सारी खूबियों और अच्छाइयों को जमा कर दिया। इसीलिए किसी ने कहा, या साहिबल जमाली व या सज्जिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। मदीना के ताजदार आपके सारे औसाफ को कोई कैसे बयान कर सकता है? इतना ही कहता हूं, अर्श पे खुदा है, फर्श पे मुस्तफा है। और आपके औसाफ, आपकी खूबियां, कोई इस बात में शक नहीं, शुबा नहीं कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये सारे औसाफ, सारी खूबियां मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से थी। और इन सारी खूबियों ने, इन सारे कमालात ने, सारे औसाफ ने, सारे फजाइल, सारे मनाकब कि आप हुसीन थे, महजबी थे, दिल नशी थे, नाजनी थे, बाहया थे, बावफा थे, साहिबे जूदो सखा थे, साहिबे करम थे, साहिबे नजर थे। इन सारी खूबियों के होते हुए आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला थे। वो कौन सी चीज थी कि जिसने एक रात गुजरने में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल के महीने में सीरत के जलसों में, मिलाद की महफिलों में
जश्न मुस्तफ़ा की बात, लेकिन उस बात का तज़किरा नहीं कि वो कौन सा जुमला था, वो कौन सा पैगाम था, वो कौन सी दावत थी, वो कौन सा कलिमा था जिसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब की बुनियाद रखी, और ऐसा इनकलाब कि जिसकी मिसाल दुनिया का कोई इनकलाब नहीं पेश कर सकता। वो क्या बात थी कि जिसने आमिना के लाल को सारी कायनात की माओं की आंखों की ठंडक बना दिया। वो कौन सा मिशन था जिस मिशन ने खदीजा के ताजदार को सारी कायनात का ताजदार बना दिया? हुक्मरान एक ऑर्डर जारी करता है, फला शख्स फला मनसब पे बिठा दिया गया, और फिर उस मनसब पर बैठने के बाद हुक्मरान के उस ऑर्डर के बाद उस शख्स का मकाम और मर्तबा मुनफरद होता है। बादशाहों के बादशाह, कायनात के खालिक और कायनात के मालिक, उसने कौन सा हुक्म जारी किया? आपका कौन सा ऑर्डर था रब्बे जुल जलाल का कि कायनात की सारी माएं अपने बेटों को उस पर कुर्बान करना सादत समझती है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औसाफ, सारी खूबियां, सारे कमालात याद है, याद रहे, लेकिन हम वो भूल गए कि जिस दावत ने, जिस पैगाम ने, जिस नजरिया ने, जिस मनहज ने, जिस फिक्र ने, जिस ऐलान ने, जिस कलमे ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज इसलिए भूले कि अगर हम उसको याद कर ले तो हमारी दुकानदारियां बंद हो जाती हैं। आज अपने हाथों से बनाए हुए ये कुब्बे ढाने पड़ते हैं, जुब्बे उतारने पड़ते हैं। आज वो कलमा याद आ जाए तो फिर हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम तोड़ने पड़ते हैं। वो बात क्या थी कि जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्श की पस्तियों से उठा के अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा दिया,
40 साल तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मक्का से बाहर कोई नहीं जानता था। 23 साल के अरसे में जिसकी अजमत के दुनिया के कोने कोने के अंदर डंके बजने लग गए, और आज तक जिनका नाम जिंदा है, जिनका किरदार जिंदा है, आज तक जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा जिंदा है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यही बात कही थी मक्का के चौधरियों ने, वडेरों ने, उतबा, शैबा, वलीद, अबू जहल, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम। इस कुरान ने नाजिल होना था, मक्का के किसी चौधरी पर नाजिल होता। इस कुरान ने नाजिल होना था, मक्का के किसी वडेरे पे उतरता। इस कुरान ने नाजिल होना था, मक्का के किसी हसीन और जमील पे आता, मालदार पे आता, जगीरदार पे उतरता, सरमायादार पे उतरता। आवाज आती है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। अब दुनिया के लोगों, तुम नहीं जानते, सिर्फ अर्श वाला जानता है कि इस अज़मत व रिफ़त का हकदार कौन हो सकता है। तुम्हारी नजर सिर्फ मक्का की चौधराहट पर है, और मैंने इस यतीम मक्का को मक्का की 4 दीवारियों से निकाल के आफाक व अनफस की वुसअतों तक पहुंचा दिया है। तुम मक्का की चौधराहट और सरदारी की बात करते हो। अरबो अजम की सारी सल्तनतें जब तक इस यतीम की चौधराहट को तस्लीम ना कर ले, रब की बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारी नजर मक्का की चौखट के पार नहीं जाती, इसलिए तुम मक्का की चौधराहट और सरदारी की बात करते हुए कहते हो। तुम्हारी निगाह मक्का से बाहर निकलती ही नहीं, और इस यतीम का मकाम और मर्तबा आसमान की बुलंदियों से ऊपर गुजर चुका है। वो सबक आज याद नहीं, जश्न याद है, मिशन याद नहीं। सारी खूबियां, सारे कमालात, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर जख्मी हुए। किस लिए? आपको कांटों पे चलना पड़ा। किस लिए? आप पर ओजड़ियां फेंकी गई। किस लिए? ताइफ की वादियों में लहू लुहान किया गया। किस लिए? मक्का से निकाला गया। किस लिए? बदर के मैदान में साथियों की कुर्बानी दी। किस लिए? ओहद के मैदान में दांत मुबारक शहीद हुए, सरे अक़दस जख्मी हुआ। किस लिए?
कौन सी चीज थी, वो कौन सा कलिमा था, वो कौन सा मनहज और नजरिया था, वो कौन सी फिक्र थी कि जिस मनहज, नजरिए और फिक्र पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको सारी कायनात से आला औला बाला कामिल मुकम्मल और अकमल बना करके भेजा गया, वो अपने आप को उसके लिए पेश कर रहे हैं, उसके लिए जख्मी हो रहे हैं, उसके लिए लहूलुहान हो रहे हैं। वो दावत, वो मनहज, वो मिशन, सारी खूबियां अपनी जगह, इन सारी खूबियों, सारे औसाफ, सारे कमालात के बावजूद आप मारे खा रहे हैं मक्का की वादी में। किस लिए? जश्न के लिए या मिशन के लिए? मिशन के लिए। हमने आज जश्न मुस्तफा की बात की, आज तक जश्न मुस्तफा की बात करते आ रहे हैं। हमें मुस्तफा के जश्न का पता है, अगर नहीं पता तो मुस्तफा के मिशन का नहीं पता। वो कलमा, वो दावत, वो मनहज जिसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया और जिसने दुनिया के अंदर इनकलाब की बुनियाद रख दी, जिसने मक्का के रहने वाले उनकी तहजीब को बदल दिया, तमद्दुन को बदल दिया, और सिर्फ उनकी नहीं, वो फिर जहां जहां तक के गए दुनिया की तारीख को बदल डाला, दुनिया के कल्चर को, दुनिया के तहजीब, तमद्दुन और अफकार को तब्दील कर दिया। उस मिशन ने बुज़दिलों को बहादुर बना दिया, उस मिशन ने बदकारों को नेक बना दिया, उस दावत ने मुशरिकों को मुवाहद बना दिया, उस दावत ने जहन्नमियों को जन्नती बना दिया। सारे औसाफ, सारे कमालात, सारी खूबियों के साथ फरान की चोटी पे आका खड़े होते हैं। कहा लोगों, तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजारी, बचपन भी, लड़कपन भी और जवानी भी। कहा सादिकों के सादिक और अमीनों के अमीन, इस कायनात के सबसे बड़े सच्चे, आप बताएं आप क्या कहते हैं? वही जो आपकी जुल्फों के तज़किरे करते थे, वही जो आपके रुखसार की बात करते थे, वही जो आपके हुस्न पे फिदा होते थे, वही जो आपको महजबीन भी कहते थे, दिल नशीं भी कहते थे। जब आपके पैगाम को सुना, दावत और मनहज को सुना, जिस बात ने इब्ने अब्दुल्लाह को रसूलुल्लाह बना दिया, तो सारे क्या कहते हैं? जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरान की चोटी पे खड़े होकर कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। ऐ लोगो, एक बात कह दो, एक जुमला कह दो,
और उनको कहा जो कमजोर थे, जो पिटने वाले थे, जो किसरा की फौजों से शिकस्त खाने वाले थे, जो बादशाहों की गुलामी के मजे चखने वाले थे, जो कैसर के हाथों जख्म चाटने वाले थे, जो हीरा की चीरा दस्तियों से तंग थे, जो बेकार थे, जिनको बुज़दिल कहा जाता था, जिनकी अपनी हुकूमत कोई नहीं, अपनी सल्तनत कोई नहीं, अपना दस्तूर कोई नहीं, अपना मंशूर कोई नहीं, अपना नजरिया कोई नहीं, अपना ज़ाब्ता कोई नहीं, उनको कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। किसरा से भागने वाले, कैसर से शिकस्त खाने वाले मजलूम तबके को, बुज़दिल तबके को क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बात तुम कह दो, जुमला तुम कह दो, इस नजरिए को तुम अपना लो। व तमलिकुल अरब वल अजम, अरबो अजम की बादशाहतें ला के अल्लाह तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावत, ये नजरिया, ये पैगाम। और फिर इसको अपनाने वाले दुनिया ने देखा, अरब के बद्दू, अरब के गंवार, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बुज़दिल है, जिनके बारे में कहा जाता था इनकी तहजीब कोई नहीं, इनका तमद्दुन कोई नहीं, वो इस कलमे को अपनाते हैं, इस मिशन को अपनाते हैं, इस नजरिया को कबूल करते हैं, इस मनहज पे चलते हैं। नतीजा ये निकलता है, हजरत उक़बा इब्न आफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहरे ज़ुल्मात के सामने अपना घोड़ा रोक करके खड़े हैं, सामने नजर डाली, हद्दे निगाह तक समंदर ही समंदर नजर आता है, हद्दे निगाह तक पानी ही पानी नजर आता है। आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा अल्लाह, इससे आगे खुश्की का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता, पानी ही पानी, समंदर ही समंदर सामने नजर आ रहा है। अगर आज मोहम्मद अरबी को कि इस गुलाम को पता चल जाए इन समंदरों से आगे, इन पानियों से आगे जमीन का एक टुकड़ा बाकी है, रब्बे किबरिया की कसम अल्लाह, वहां पर भी तेरे मोहम्मद के दीन का परचम लहरा के छोड़ेंगे। और ये बात उस वक्त कही जब कब्रों पे जुब्बे नहीं थे, अकीदा उस वक्त अपनाया गया जब मजार नहीं थे, गद्दी नशीन नहीं थे, आस्ताने नहीं थे। और ये उस वक्त फिर स्पेन भी तुम्हारा हुआ, उंदलस भी तुम्हारा हुआ, गरनाता भी तुम्हारा हुआ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। और आज भी अगर इस पैगाम को मान लिया जाए, मिशरे मुस्तफा को अपना लिया जाए, वो जज्बा, वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो दलेरी, वो शुजात, वो हमीयत, वो गैरत अवाम में भी आ सकती है और हुक्मरानों में भी आ सकती है। बदर का मैदान लगा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, एक तरफ 14 साल का बच्चा, एक तरफ 15 साल का बच्चा आके खड़ा हुआ।
पूछते हैं, चचा हमें जरा बताओ तो सही अबू जहल कौन है? तुमने क्या करना है पूछकर? वो मक्का का सरदार, वो कमांडर, वो कुफर की फौज का सिपह सलार अपनी फौजों की सफों को तरतीब दे रहा है, उनको सीधा कर रहा है, निशान लगा रहा है। कहा तुमने पूछ के क्या करना है? कहा चचा ये बाद में बताएंगे। इशारा करके कहा वो है मक्का का सरदार, चौधरी, कुफर की फौजों का सिपह सलार और कमांडर। अभी ये कहने की देर थी। ये बुज़दिल कौम के बच्चों की हालत फिर ये बनी। वो बुज़दिल कौम जो अल्लाह के घर को बचाने के लिए नहीं निकली थी, जो बैतुल्लाह के लिए नहीं निकली, आज उनकी जुर्रत, आज उनकी बहादुरी, उनकी हमीयत, उनकी गैरत। कहा चचा सुना है ये अबू जहल हमारे आका को गालियां देता है। और मोमिन का एक ही अकीदा होता है, मदीने वाले के गुलाम का एक ही नजरिया और ऐलान, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, जो नबी को गाली दे, आका को गाली दे, फक़्तुलूहु, उसका फैसला काजी के कलम नहीं, गाजी की तलवारें किया करती है। आगे बढ़े और उसको संभल नहीं दिया। आनन फानन अबू जहल जमीन पे गिरा हुआ। और ये अबू जहल ही था जिसको 14 साल 15 साल के बच्चों ने कत्ल किया। जब बड़ा पहलवान समझता था अपने आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो तलवार थी जुल्फिकार, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो दी, आपने वही तलवार थी जो बदर के मैदान में अबू जहल के कत्ल के बाद अल्लाह के रसूल को माले गनीमत के तौर पर मिली। और अबू जहल की ऊँटनी थी जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए रखा और अपनी सवारी बनाया। और फिर एक मौका पर अबू जहल की ऊँटनी को ज़बह कर दिया। वो हमीयत और गैरत वाले जिन्होंने आका के मिशन को अपनाया, उनके दिलों में मोहब्बत थी, दिलों के अंदर आका की वफा, आका का प्यार। तबूक के मैदान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जंग का वक्त है, गज़वा की तैयारी हो रही है, अपना हिस्सा डालो। कोई माल लेके आया, कोई दिरहम लेके आया, कोई दिनार लेके आया, कोई सोना लेके आया, कोई चांदी लेके आया, कोई जेवर लेके आया, कोई ऊंट लेके आया, कोई घोड़े लेके आया, कोई सवारियां लेके आया, कोई तलवारें लेके आया, कोई ढाले लेके आया, कोई नेज़े लेके आया, कोई जिर्रे लेके आया। एक औरत चंद माह के बच्चे को अपने हाथों में उठा के प्यारे आका के सामने लाती है, अर्ज करती है, आका मेरे पास माल नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास दिरहमो दिनार नहीं, घोड़े और ऊंट नहीं, आका ये चंद माह का बच्चा मेरी झोली में है, ये दूध पीता बच्चा मैं आपके पास लेकर के आई हूँ, इस जंग में आपके हाथ पर वक़्फ़ करना चाहती हूँ। आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
बीबी जंग का मैदान है, हम जंग के लिए जा रहे, लड़ने के लिए जा रहे, ये कैसी बात करते हो? इस चंद माह के हम बच्चे को संभालेंगे या हम फिर वहां पर लड़ाई करेंगे? हम तीरों के साथ, नेजों के साथ, तलवारों के साथ टकराएंगे। औरत जवाब देती है, ईमान देखिए, मोहब्बत देखिए, मिशन देखिए, नजरिया देखिए, हमीयत देखिए, गैरत देखिए, अकीदत देखिए। जवाब देती है, आका मुझे पता है ये मेरा चंद माह का नौमरूद बच्चा तलवार नहीं चला सकता, तीर नहीं चला सकता, नेजा नहीं चला सकता, ढाल नहीं चला सकता, सवारी नहीं चला सकता। आका इसलिए लाई हूं, चंद माह का बच्चा आप पर तीरों की बारिश हो, तलवारों पे हमले हूं, मेरे बेटे को आगे कर देना, मेरा बेटा कट जाएगा, आपकी जात बच जाएगी, मुझे दुनिया और माफिया की सारी दौलत मिल जाएगी, मेरा बेटा कट जाएगा, आपकी जात बच जाएगी। हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चली, रास्ते में किसी ने कहा, खंसा तुम्हें पता है तुम्हारा खामन फौत हो गया, मैदान उहद के अंदर शहीद हो गया। कहने लगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मेरे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बने तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लोगों ने जानों को निछावर किया, माल निछावर किया, और आज तक दुनिया आप पे निछावर हो रही है और क़यामत तक दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह पे निछावर होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे चली, कहा खंसा आपका भाई शहीद हो गया। जवाब देती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे आका मदीना के ताजदार का बताओ। फिर आगे चली, कहा खंसा तेरा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खामन की शहादत को सुना, भाई की शहादत को सुना, बेटे की शहादत को सुना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के मदीना के ताजदार की जिंदगी का पूछा, हयात का पूछा, खैरियत का पूछा। जब जवाब मिलता है कि मदीना के ताजदार, कायनात के सरदार बिल्कुल ठीक है, आप हयात है, आप बकी हैं, तो फिर जवाब देती है, मुझे मेरी खामन की शहादत का कोई गम नहीं, बेटे की शहादत का कोई गम नहीं, भाई की शहादत का कोई गम नहीं। अगर मेरे आका सलामत है तो ये दुनिया के गम सारे याद। ये औरत की मोहब्बत और अकीदत की बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी हैसियत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ही की रहती, हो सकता है कि मक्का के लोग ही आपको जानते, अब में ही जानते, लेकिन ये मशरक में भी नाम, मगरब में भी नाम, शमाल में भी नाम, जनूब में भी नाम, किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस बात ने इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया, उस बात को अपनाएंगे, उस बात को आम करेंगे, तो आज हमारे अंदर भी वही मोहब्बत और अकीदत पैदा होगी जो ज़ियाद इब्ने सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। और वह कौन है जो मेरे खैमे के बाहर चौकीदारी करे? हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, आका फरमाते हैं, ज़ियाद तुम चौकीदारी कर लोगे? अर्ज करते हैं, आका जिंदगी की आखिरी सांस तक चौकीदारी करूंगा। और फिर चश्मे फलक ने देखा हजरत ज़ियाद इब्ने सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर खड़े हुए। तीरों की बारिश हुई,
लेकर पांव तक 92 जख्म लगे। 92 जगह से हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से खून निकल रहा है। और जब 93 वाला जख्म लगा, हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीख निकलती है, गिर के नीचे गिर के पड़े। सहाबा ने उठा के इस जख्मी को अंदर खैमे में ले जाने लगे। हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं क्या करने लगे हो? कहा तुम बड़े जख्मी हो, खून के फवारे जिस्म से निकल रहे हैं, जिस्म का अंग अंग लहू है, इसलिए तुमको खैमे में ले जाकर जख्मियों में लिटाने लगे। कहा मुझे ना लिटाना, मैंने अपने आका के साथ वफा का अहद किया है, मैंने अपने आका के साथ जान कुर्बान करने का वादा किया है। आका जिंदगी की आखिरी सांस तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा, खैमा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरी तो सांसें चल रही हैं। अगर मुझ पर एहसान करना चाहते हो, एहसान ये है मुझे सहारा दे के खैमे के इसके खैमे के साथ मुझे सहारा दे के खड़ा कर। 92 जख्म लगे। 93 जख्म पे हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैमे के साथ सहारा दे के खड़ा किया। फिर तीर आए, फिर तलवारें बरसी। हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिर के जमीन पर गिरे। अल्लाह के रसूल खैमे से बाहर तशरीफ लाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठ के हजरत ज़ियाद के सर को अपनी गोद में लिया और अपनी गोद में लेकर हजरत ज़ियाद के चेहरे को देखने लगे। हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म जख्मी है, अंग अंग जख्मी है, जिस्म पे 92 जख्म 93 जख्म लगे हुए, जिस्म का कोई हिस्सा बचा ही नहीं जिस पर जख्म लग सकता हो। आका ने अपने गुलाम को देखा, पीर ने अपने मुरीद को देखा, मुर्शद ने अपने मुक्तदी को देखा, इमाम ने अपने गुलाम को देखा। आंखों से आंसू जारी हो गए, रहमत कायनात के रहमत भरे आंसू हजरत ज़ियाद के चेहरे पे गिरते हैं। गरम गरम आंसू ज़ियाद के चेहरे पे गिरे। हजरत ज़ियाद ने मुश्किल के साथ आंखें खोली। आंखें खोल के क्या देखा? कायनात के सरदार, रसूलों के सरदार, पूरी कायनात के बादशाह, ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस नजर आया। होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। प्यारे आका ने ये समझा कि हजरत ज़ियाद को आंखें खोलने में, देखने में दिक्कत हो रही है। अपने रहमत भरे हाथों से ज़ियाद की आंखों को बंद करना चाहा। ज़ियाद हल्की सी आवाज में अर्ज करते हैं, आका इस दुनिया से जा रहा हूँ, आप पे कुर्बान हो रहा हूँ, जिस्म का अंग अंग जख्मी हो गया, वादा पूरा करके जा रहा हूँ, जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ा हूँ, आपके लिए खड़ा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अब जाते हुए मेरी आंखों को बंद ना कीजिए, क़यामत के दिन रब पूछेगा ज़ियाद क्या करते आए हो? मैं कहूंगा अल्लाह और कुछ नहीं करता आया। जब मैं इस कायनात से दुनिया से आया था, अल्लाह मेरी आखिरी निगाह तेरे महबूब के चेहरे पर पड़ी। हजरत ज़ियाद शहीद हो गए। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरे इस गुलाम को देखा है? कहा देखा है आका। फरमाया जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। रब ने सारे हिजाबात को दूर करके मुझे दिखा दिया, ये ज़ियाद वो ज़ियाद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इधर इसकी रूह निकली, इसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का सफर, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा, ये बात और ये मिशन है जिसने